तो कहानी की शुरुआत पे हमें एक लेक दिखाया जाता है और उस लेक से काफ़ी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं कि वो एक श्रापित लेक है। यहाँ पे कुछ लोगों का ग्रुप घूमने के लिए आया होता है। वो इस जगह को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। उस ग्रुप में एक लड़का, उसकी फ्रेंड और कुछ उसके दोस्त और होते हैं। जो लड़का होता है उसके पास इस लेक का बहुत बड़ा सा मैप होता है। वो अपनी दोस्त से कहता है कि हम साथ में इसे एक्सप्लोर करते हैं, हमें काफ़ी नई नई चीज़ें मिल सकती हैं। वो लड़की भी एक्साइटेड हो जाती है। वो लड़की भी कहती है हाँ, हम इसे एक्सप्लोर करना चाहिए और हम साथ में इसे करेंगे। लड़का उसे इम्प्रेस भी करना चाहता था और लड़की की बहन भी तैयार हो जाती है उसके साथ इस लेक को एक्सप्लोर करने के लिए। दोनों मिलकर अंदर जाते हैं लेक के। पहले तो उन्हें कुछ खास मिलता नहीं है, लेकिन जैसे जैसे वो और अंदर जाते जाते हैं उन्हें गांव की कुछ झलकियां दिखाई देनी स्टार्ट हो जाती हैं, जैसे कि पुराना साइकिल। वहीं पे लड़के को एक बोर्ड दिखाई पड़ता है और वो उस बोर्ड को लेके ऊपर जाना चाहता है, लेकिन जैसे ही वो ये कोशिश करता है उसका पैर कोई तेज़ी से खींच के उसे अंदर की तरफ ले जाने लगता है। उसकी बहन बहुत कोशिश करती है उसे बचाने की, और उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाती है। वो बाहर से मदद भी मांगती है, लेकिन जब तक वो मदद लेके आती है तब तक उसका भाई इस दुनिया में नहीं रहता है। अभी वो ये सब देखी रहती है, कुछ डीमन जैसे हाथ उसके भाई की लाश को अंदर लेके चले जाते हैं। ये सदमे से अभी वो लड़की उभर नहीं पाई थी। उसकी मॉम उसे बहुत समझाती हैं कि हमें इन सब चीज़ों से आगे बढ़ना होगा, लेकिन वो कहती है नहीं, मैं अपने भाई को नहीं बचा पाई। लड़की के जो फादर होते हैं वो एक बहुत बड़े लॉ फर्म चलाते हैं जो कि बड़े बड़े मुकदमे को देखती है। लड़की की माँ उसे समझाती है, देखो उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। लड़की की माँ उसे ये सब बात कह के बहुत समझाती है और वो बाथरूम की तरफ जाती है, पर एकदम से उसका हाथ कोई बाथरूम में अंदर की तरफ खींच रहा होता है। वो पीछे जाके गिरती है और फिर से देखती है बाथरूम की तरफ, पर वहाँ पर कोई नहीं होता है। फिर उसे भी थोड़ा थोड़ा इस बात पे शक होने लगता है और वो लेक के बारे में काफ़ी रिसर्च करती है। तभी वहाँ उसका हस्बैंड आता है और उसे समझाता है, तुम्हें कुछ काम करना चाहिए, इन सारी बातों को भूलना चाहिए तुम्हें। रात में सोते समय उसकी माँ को लगता है कि जैसे उसके घर का कोई वाटर टैप खुला हुआ है। वो इधर उधर जाती है, फिर वो किचन में जाती है तो वहाँ का वाटर टैप खुला होता है। वो उसे बंद करती है और वो आगे की तरफ बढ़ती है। फिर अचानक फिर से वो वाटर टैप खुल जाता है। वो डर जाती है और फिर उसे पता चलता है कि स्विमिंग पूल का पानी भी ओवरलोड हो गया है, सारा पानी बाहर आ रहा है। वो स्विमिंग पूल के पास जाती है वो पानी को बंद करने के लिए, लेकिन उसे पीछे से कोई आवाज़ दे रहा होता है। वो जैसे मुड़ के देखती है वो अपने बेटे को लाश को देखती है जो कि काफ़ी सड़ चुका था। वो ये सारी बात अपने हस्बैंड को भी बताती है। फिर उसका हस्बैंड कहता है, तुम्हें बहुत बड़ा सदमा लगा है हमारे बेटे के मरने से, और तुम ये सब चीज़ें फालतू बात मत सोचो और अपने मूव ऑन करो। ये बोल के उसका हस्बैंड गुस्से में चला जाता है बाहर की तरफ। और ये सारी बात उसकी बेटी सुनती रहती है। उसकी बेटी बाद में आती है मम्मी के पास अपने और उनसे बोलती है, हमें भाई की लाश को ढूंढना चाहिए। जब तक हम उनका अंतिम संस्कार नहीं कर देंगे भाई की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। इसके बाद वो दोनों निकल जाते हैं उस लेक के तरफ। उस लेक के पास ही उनका एक पुराना घर हुआ करता है और वो दोनों वहीं पहुंचते हैं। इसके बाद वो दोनों लाश ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। उसकी माँ उस लड़की से कहती है कि मैं अंदर जाऊंगी और तुम इस रस्सी को कस के पकड़ के रखना। अगर कोई बात होती है या मैं काफ़ी देर तक नीचे ही रह जाती हूँ तो इस रस्सी को कस के खींचना अपने तरफ। फिर वो ये बोलकर उसकी माँ अंदर चली जाती है उस लाश को ढूंढने के लिए। काफ़ी दूर तक ढूंढने पर वही उसे कुछ नहीं मिलता है। फिर वो बाहर निकलती है और कहती है, क्या तुम सही जगह बता रही हो, क्या वो लाश यहीं है? तो उसकी लड़की कहती है, नहीं, थोड़ा और आगे जाओ माँ। और यही वो जगह था जहाँ पे उसका भाई स्विमिंग करने के लिए निकला था। वहाँ जाने पर उसकी माँ को 3 लाशें दिखाई देती हैं जो पत्थर से बंधी हुई होती हैं। बीच वाली लाश के गले में एक लॉकेट बंधा होता है। उससे वो उस लॉकेट को खींचती है, उसका पैर जल्दी से कोई नीचे की तरफ खींचने लगता है, जैसे कि उसके बेटे के साथ हुआ था। और जैसे ही वो बचते हुए वहाँ से निकलती है उसके बेटे की लाश पीछे उसके दिखाई पड़ती है उसे। वो ये सारी बात पुलिस ऑफिसर को बताती है कि मेरे साथ ये घटना अंदर हुई। पुलिस ऑफिसर कहता है कि हाँ, उस लेक से जुड़ी काफ़ी सारी कहानियाँ तो पहले से ही फेमस हैं। वो उस मिले हुए लॉकेट को भी पुलिस वाले को दिखाती है, जो कि लॉकेट देख के वो कहता है, इस परिवार से जुड़ा हुआ केवल एक ही मेंबर अब जिंदा है, वो है एक बूढ़ी औरत, आपको उसके पास जाना चाहिए। ये सारी बात वो उसके डैड को भी बताती है। उसके डैड काफ़ी गुस्सा होते हैं कि मैंने तुम्हें मना किया था कि उस लेक के पास मत जाना, फिर भी तुम लोग वहाँ गए। फिर वो कहते हैं, नहीं, हमें अपने बेटे की लाश भी मिल चुकी है। फिर वो दोनों माँ बेटी मिलकर उस बूढ़ी औरत के पास जाते हैं उस लेक के बारे में सब कुछ जानने के लिए। तो बूढ़ी औरत पहले तो कहती है, नहीं, वहाँ पे नौसिखिए लोग जाते हैं और डूब के अपनी जान गंवा देते हैं।
पर वो लड़की कहती है नहीं, मेरा भाई अच्छा स्विमर था, वो ऐसा गलती नहीं कर सकता है। फिर वो धीरे धीरे बात आगे बढ़ाते हैं और वो औरत अपनी सच्चाई बताना शुरू करती है। वो औरत उस गांव की कहानी शुरुआत करती है कि वो एक गांव था, वहाँ पे बहुत सारे लोग रहा करते थे और सारे लोग बहुत खुशहाल थे। पर एक अमीर आदमी जो कि उस गांव में लेक बनाना चाहता था, वो आदमी ज़बरदस्ती उस गांव के लोगों को वहाँ से बाहर भगाना शुरू कर देता है। कई लोग उसका विरोध भी करते हैं, पर विरोध करने वालों को वो जान से मार देता था। वो औरत बताती है कि मेरे फादर जो कि उस चीज़ का विरोध करते थे, वो नहीं चाहते थे वहाँ पर लेक बने, पर उस अमीर आदमी ने उनके और उनके फ्रेंड्स को एक साथ पत्थर के साथ बांध के उसी पानी में ढकेल दिया, जिससे उन लोगों की मौत हो गई। ये सारी कहानी बताने के बाद बूढ़ी औरत बताती है कि हम आज भी उस अमीर आदमी के खिलाफ मुकदमा लड़ते हैं, पर हम आज तक उससे जीत नहीं पाए हैं और न शायद उससे जीत पाएंगे, क्योंकि वो बहुत पैसे वाला है और उसे हम हरा नहीं पाएंगे। पर वो लड़की कहती है इस बात को तो बहुत साल हो चुका है और वो बूढ़ा आदमी अब आज के डेट में तो मर चुका हो। तो वो बूढ़ी औरत कहती है कि नहीं, वो जो केस है वो अब उसके बच्चे देखते हैं और उन्हें भी हराना हमारे बस की बात नहीं है। फिर वो माँ बेटी ये सारी बात अपने पापा से बताती हैं कि ये सब कुछ घटना हुआ है। तब उस लड़की के फादर उसे बताते हैं कि वो अमीर आदमी कोई और नहीं, मेरे फादर थे और वही उस जगह को लेक में बदलना चाहते थे। अब ये सारी बातें चल ही रही थी कि अगल बगल से एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देने लगती है और वो सारी आत्माएं उस लेक से बाहर निकल के आती हैं और उस आदमी को पकड़ के उस लेक में ले जाने लगती हैं। वो आदमी बहुत कोशिश करता है अपने आप को बचाने के लिए, पर वो उस चीज़ में सफल नहीं हो पाता है और वो पूरी तरह से जकड़ा जा चुका रहता है। फिर वो सारी आत्माएं मिलकर उस आदमी की बॉडी को पानी में अंदर की तरफ ले जाते हैं और इस कहानी का अंत यही होता है। और वो माँ बेटी आखिरी में बात करते हैं कि क्या दुनिया को इस लेक के बारे में सारी सच्चाई पता चल पाएगी या ये सारा चीज़ अनदेखा ही हो जाएगा। और इसी के साथ ये कहानी ख़त्म होती है और उसकी माँ कहती है कि सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता, जब ये लेक का पानी सूख जाएगा तो सब कुछ सबके सामने आ जाएगा।